गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या चीज़ है। ह्यूमन रिसोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्क फोर्स काम करती है, चाहे वो मिडिल लेवल पे है, चाहे वो लोअर लेवल पे है या वर्कर लेवल पे है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एम्प्लॉय है। ठीक है। सो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने लोगों की ज़रूरत है, कितनी एम्प्लॉइज़ या वर्कफोर्स की ज़रूरत है, उसके लिए कहीं ना कहीं प्लानिंग करनी पड़ती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स को अगर हम डिफाइन करें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एचआरपी भी बोला जाता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एचआरपी भी बोला जाता है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी करना, एक ऐसी क्रिया जिसमें भविष्यवाणी करना, प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर, process of forecasting and organization future demand and supply of right person and right person। ठीक है। सो भविष्यवाणी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम भविष्यवाणी करते हैं डिमांड और सप्लाई की, किसकी? राइट पर्सन एट इन द ऑर्गेनाइजेशन विद राइट नंबर। राइट नंबर मतलब कितनी रिक्वायरमेंट है, उसी की हम भविष्यवाणी करते हैं। तो वो जो चीज कहलाती है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहलाती है। नाउ इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो बेसिकली क्या इम्पोर्टेंस है? सो फ्यूचर पर्सनल नीड, फर्स्ट है फ्यूचर पर्सनल नीड। ठीक है। इससे हमें क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? इससे हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में फ्यूचर में कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट इज कोपिंग विद चेंज, कोपिंग विद चेंज। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? एचआरवी प्लानिंग की वजह से हमें क्या है, कोई भी अगर मार्केट में चेंजेस आती है, यानी स्किल की रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलर स्किल की रिक्वायरमेंट होती है या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती है, तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है? हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमें किस तरह की स्किल का या एलिजिबिलिटी का या क्या कौन सी कैपेबिलिटी का पर्सन रिक्वायर्ड है। दैट कम्स अंडर कोपिंग विद चेंज, है ना। सो इसलिए क्या है कि चेंज को वो मेंटेन करने के लिए हमें क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। अट्रैक्टिंग हाईली टैलेंटेड पर्सन, अट्रैक्टिंग हाईली टैलेंटेड एचआरपी की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि हाईली टैलेंटेड पर्सन, जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, जिस भी स्किल की रिक्वायरमेंट है, तो अगर प्रॉपर वे से प्लानिंग करेंगे, हम प्रॉपर वे से जॉब रोल को डिफाइन करेंगे, प्रॉपर वे से किसी पर्टिकुलर जॉब रोल के KRAs को डिफाइन कर लेंगे हम, तो उससे क्या होगा कि हमें पर्टिकुलरली हाईली टैलेंटेड पर्सन जो कि उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए चाहिए होगा, वैसे ही पर्सन हमें मिलेगा। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन। प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन में हम बात कर सकते हैं कि जैसे हमारी वीकर सेक्शंस में एज पर द नॉर्म, जैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है या ST OBC ST हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हमें पर्टिकुलर सेक्शन को अपलिफ्ट करना है तो हमें उनको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगी। तो अगर प्रॉपर HRP प्लानिंग होगी तो उसकी वजह से हम इस पर्टिकुलर वीकर सेक्शंस को, या माइनॉरिटीज हैं वीकर सेक्शन में, तो हम उसको पर्टिकुलरली प्रोटेक्ट कर सकते हैं
HRP प्लानिंग की वजह से. Now next is international strategies. International strategies. इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज की बात करें ना, आज की डेट में क्या है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली भी अपना फंक्शंस कर रहे हैं, है ना. सो हर एक कंट्रीज के, अगर हमें एथिकली काम करना है तो उसके लीगल रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. तो इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी हमें उसके हिसाब से करनी पड़ती है. सो अगर हम प्रॉपर वे से इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज को फॉलो करने पड़ चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग उसी के हिसाब से करनी पड़ेगी. सो हेल्पिंग इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज. देन फाउंडेशन फॉर पर्सनल फंक्शन. सिक्स वन इज foundation for personal function. फाउंडेशन फॉर पर्सनल फंक्शन, अगर हमारी प्लानिंग जो है वो प्रॉपर वे से होगी, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग, तो हम क्या है, जो भी अदर पर्सनल फंक्शंस हैं, लाइक सिलेक्शन है, इंटरव्यू है, जॉब एनालिसिस है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें हमारी प्रॉपर वे से अगर फाइनलाइज होंगी, तो कहीं ना कहीं क्या है, जो अदर पर्सनल फंक्शन है वो भी स्मूथ होंगे. तो ये इंपॉर्टेंस हो सकती है. देन रेजिस्टेंस टू चेंज एंड मूव. Resistance to change and move. ठीक है. सो HRP प्लानिंग की वजह से हम क्या है, कोई भी चेंज, पर्टिकुलर चेंज है या पर्टिकुलर मूव है, तो हम ना उसको रजिस्ट कर सकते हैं. दैट इज कि हमें जब पता ही है कि पर्टिकुलर प्लानिंग हमने कर रखी है, तो हमें इसी प्रोसेस के से आगे बढ़ना है, तो हम कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस टू चेंज एंड मूव कर सकते हैं. यूनाइट perspectives of line and staff. ठीक है. सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की एक बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इससे क्या है, हर डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है. तो ह्यूमन पर्सनल डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कहीं ना कहीं क्या है, हर डिपार्टमेंट की नीड्स को ध्यान में रख के प्लानिंग करेगा कि कौन सी पर्टिकुलर, चाहे वो लाइन स्टाफ है, चाहे लाइन एंड स्टाफ की बात करें, या ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग तरह के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी HRP की प्लानिंग. तो इससे क्या होगा कि जो हमारा लाइन और स्टाफ है ना, वो पर्टिकुलरली यूनाइट करेगा, बिकॉज इस डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स के साथ, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हर डिपार्टमेंट में चाहिए. So these are the importance of HRP, human resource planning. Now we'll do the objectives. Objective. क्या ऑब्जेक्टिव्स और क्या उद्देश्य हो सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के? फर्स्ट हमारे पास है यूज ऑफ एग्जिस्टिंग मैन पावर्स प्रोडक्टिविटी. ठीक है. HRP प्लानिंग का मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम जो एग्जिस्टिंग मैन पावर हैं, अगर हमने प्रॉपर वे से प्लानिंग की हुई है, तो हमें पता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने लोगों की ज़रूरत है. ठीक है. हमने उसकी स्किल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट किया है. तो कहीं ना कहीं हम जो है एग्जिस्टिंग मैन पावर्स हैं, अगर प्रॉपर वे से प्लान की हुई है, तो हम उनको फुल प्रोडक्टिविटी के साथ यूटिलाइज कर सकते हैं, सो दैट कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी नजर आए. देन नेक्स्ट इज प्रमोट एम्प्लॉय इन ए सिस्टमैटिक मैनर. प्रमोट एम्प्लॉय in systematic
मैनर। प्रॉपर एचआरपी प्लानिंग की वजह से का एक उद्देश्य ये भी है कि अगर प्रॉपर एचआरपी प्लानिंग होगी, एचआरपी होगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होगी, तो कहीं ना कहीं हम जो कैपेबल एम्प्लॉयज़ हैं उनको टाइम टू टाइम सिस्टमेटिक मैनर में प्रमोट भी कर सकते हैं। कोप विद चेंजेस। अगर कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिज़ाइन में, स्ट्रक्चर में या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, तो उससे कॉप अप करने के लिए हमें एचआरपी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये दिस इज़ द अनदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरपी। ठीक, कि चेंज के साथ कॉप अप करना है तो हमें एचआरपी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज फोरकास्ट पर्सनल रिक्वायरमेंट। फोरकास्ट पर्सनल रिक्वायरमेंट। अगर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, कि कहीं ना कहीं हमें जो भी पर्सन किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, लाइक कितने लोगों की ज़रूरत है, कितनी मैन पावर की ज़रूरत है, तो हम क्या है उसको फोरकास्ट कर सकते हैं, उसकी कहीं ना कहीं प्लानिंग कर सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरपी। सो हमने आज यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव किए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, दैट इज यूज ऑफ एग्जिस्टिंग मैन पावर्स प्रोडक्टिविटी। जो भी एग्जिस्टिंग मैन पावर है, प्रॉपर एचआरपी प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है कि उसकी प्रोडक्टिविटी को फुलेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। देन सिस्टमेटिक मैनर में हम एम्प्लॉयज़ जो कैपेबल एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें स्किल सेट है, जो प्रॉपर वे से काम करें, उनको प्रमोट करना इसका उद्देश्य रहता है। देन कोई भी चेंजेस होती है ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे स्ट्रक्चरल है, चाहे टेक्नोलॉजिकल है, या कोई और अदर चेंजेस हैं, तो कॉप अप करने में आसानी रहती है। ये ऑब्जेक्टिव है एचआरपी करने का। देन फोरकास्ट पर्सनल रिक्वायरमेंट। एचआरपी की वजह से हमें ये पता चल जाता है कि भविष्य में कौन सी डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर कितनी वर्कफोर्स की ज़रूरत रहेगी, मैन पावर की ज़रूरत रहेगी। सो आज हमने कवर अप किया कि एचआरपी क्या है, देन उसके इम्पॉर्टेंस की, एंड देन उसके ऑब्जेक्टिव्स किए। अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल एके मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।